बच्चे को बुखार होता है तो पूरी फैमिली ही परेशान हो जाती है। करें तो क्या करें? एक साइड से बच्चा खाना नहीं खा रहा, जब देखो रो रहा है, साथ में पेरेंट्स भी है कंफ्यूज। डॉक्टर के पास जाएं कि घर पे ट्रीटमेंट करें? वेल फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रानी एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ़ीवर क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो फ़ीवर का क्या मतलब होता है? फ़ीवर होता है जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है। अब नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ीवर का डेफिनेशन होता है जब बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तब। अब जब बुखार आ ही गया है तो उसको चेक कैसे करें? प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना हाथ मत यूज़ करिए। हाथ काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होता है पर बुखार चेक करने के लिए नहीं यूज़ होता। आप यूज़ करिए ये थर्मोमीटर। दिस इज़ अ डिजिटल थर्मोमीटर और इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको ऑन करना है और बच्चे के आर्मपिट के अंदर डालना है। 10 से 15 सेकंड तक वेट करिए, टी आवाज़ आएगी और उसके बाद आप देख के बता सकते हैं कि बच्चे को टेम्परेचर है कि नहीं। एक अच्छा पेरेंट हमेशा एक टेम्परेचर चार्ट बना के रखता है और हर दिन में 4 से 5 बार बच्चे का फ़ीवर चेक करता है। इसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि फ़ीवर के साथ साथ और क्या सिम्टम्स हैं। अगर बच्चे को सर्दी, खांसी, जुखाम और फिर ऐसी परेशानियां हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, मोस्ट लाइकली वायरल फ़ीवर है। सबसे अच्छा इंडिकेशन वायरल फ़ीवर के लिए ये होता है कि जब बच्चे को बुखार नहीं होता है तो उसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। जब बुखार होता है तो ऑब्वियसली बच्चे को शिवरिंग और डिस्कम्फर्ट तो फील होता ही है। तो हमारा काम एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स है कि बच्चे का बुखार में उसको कम्फर्ट दें और उसको जितना सपोर्ट दे सकते हैं दे, क्योंकि उसकी बॉडी तो ऑलरेडी इन्फेक्शन फाइट कर ही रही है। अब हम बात करेंगे कि बुखार क्यों होता है। तो फ़ीवर के काफ़ी रीज़न्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में भी अलग अलग तरीके के पैथोजेंस होते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई सीजनल फ्लू हो सकता है। तो सबसे कॉमन फ़ीवर है वायरल फ़ीवर। वायरल फ़ीवर 90% से ज़्यादा बच्चों को रहता है और वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमें बस बच्चे को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है। बच्चे को कंफर्टेबल फील कराइए और उसको जो कपड़े पसंद है वही उसको पहने रहने दीजिए। उसके साथ साथ आपको बच्चे को खूब सारा ओरल फ्लूइड्स देना है, नॉर्मल एपेटाइट रखनी है और जो घर पे खाना खाते वही देना है। स्पाइसी फूड अवॉइड करिए और कोई भी ऐसी चीज़ अवॉइड करिए जिसमें जो बच्चे ने पहले कभी खाई ना हो। तीसरी चीज़ आपको करनी चाहिए कि बच्चे को आपको पैरासीटामोल देनी चाहिए। पैरासीटामोल का जो डोज है वो आप प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके दें, बिकॉज़ एज और वेट के हिसाब से डोसेस चेंज होती हैं और ज़्यादा पैरासीटामोल देने से बच्चे को लिवर टॉक्सिसिटी भी डेवलप हो सकती है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, डू नॉट स्टार्ट एंटीबायोटिक्स अनटिल एंड अनलेस आपको पता है कि वायरल फ़ीवर है या फ़ीवर का क्या कॉज है। एंटीबायोटिक्स नहीं शुरू कीजिए, बिकॉज एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करके उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड इवेंचुअली इट कैन लीड इनटू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है हमारे ओपीडी में। साथ में आपको बच्चे को कंफर्टेबल रखना है, खुश रखना है, टाइम देना है और खूब सारा रेस्ट देना है। प्लीज़ बच्चे को स्कूल मत भेजिए, उनको रिलैक्स करने दीजिए और उनको किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करने दें, बिकॉज़ बाकी सारे बच्चों को प्ले टाइम में वो इन्फेक्ट कर सकते हैं और साथ में उनकी इम्यूनिटी भी कम है, तो उनको भी एडिक्वेट रेस्ट की ज़रूरत है। अब हमारा आखिरी सेगमेंट कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए। तो डॉक्टर के पास वैसे तो आप कभी भी जा सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, लेकिन
जो मेन रीज़न है जब आपको डेफिनेटली एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए वो होता है जब बुखार 4 दिन से ज़्यादा हो, जब बुखार कंसिस्टेंटली 104 हो और नॉर्मल ना हो, जब बच्चे की एक्टिविटी कम हो, जब बच्चे को निमोनिया हो या सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो, और जब बच्चों को झटके या फिर खूब ज़्यादा शिवरिंग हो, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाइए। और वैसे भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो डोज रिलेटेड, तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ एंड यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके पास कोई और डाउट्स है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, एंड नेक्स्ट आप किस बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेल अदर पेरेंट्स एज वेल, जिससे मैं उनको एक्यूरेट और वेरीफाइड पेरेंटिंग टिप्स दे सकूं ऑन चाइल्ड रेयरिंग। लवली टॉकिंग टू यू, डॉक्टर रानी दिस साइड। बाय।